अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर सैयद रज़ा खैरात रिजवी है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइनल सर्जन हूँ और आज का टॉपिक मेरा सर की चोट के हवाले से है। एक आदाद व शुमार के हिसाब से अगर हम बात करें तो सर की चोट में जो मरीज़ मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए जाते हैं उनमें 80% जो मरीज़ होते हैं उनकी उम्र तकरीबन 15 से 25 साल के दरमियान होती है और ये वो यंग एज ग्रुप है जो कि कल हमारा फ्यूचर है। इनकी चोट में बहुत अहम किरदार मोटरसाइकिल का होता है और मोटरसाइकिल के साथ साथ हेलमेट ना पहनने का होता है। एक सर्वे के हिसाब से जो कि 2017-18 में हुआ था, उसमें जब साल के आखिर में एक डेटा कलेक्ट किया गया जो कि एक एनजीओ थी आरटीए के नाम से, जो कि हम जिना अस्पताल में रन कर रहे थे। उस वक्त जिना अस्पताल में हेड था और प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी था। उसके हिसाब से जो हमने डेटा कलेक्ट किया था उसमें तकरीबन 33 और 35 हज़ार के दरमियान सर के चोट के मरीज जो कि जिना अस्पताल लाए गए थे, जिनमें तकरीबन 80% जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि एज ग्रुप वॉज 15 to 25 एंड 82% पेशेंट वो थे जो बगैर हेलमेट के सर की चोट से नुकसान में थे और उनमें से ऑन एवरेज हमारे पास 40 से 45 पेशेंट्स की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी जिंदगी नहीं बचती थी और वो एज ग्रुप वही था जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया। दो अहम चीज़ें इसमें मैं कहता चलूँ कि सर की चोट अगर बगैर हेलमेट के है तो वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती है। हेलमेट के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि सर की चोट नहीं लगती, लेकिन शिद्दत में नहायत कमी आ जाती है और वो फिर ट्रीटेबल हद तक चली जाती है। सर की चोट में जो चंद अहम चीज़ें हैं उनमें दिमाग में खून का जमा होना, दिमाग में सोजिश होना, दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ये तमाम तर चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं और अलग-अलग भी हो सकती हैं। लेकिन इसमें जितनी चीज़ें एक साथ होंगी उतना ही मरीज़ के लिए हालात ख़राब होंगे और मरीज़ के आउटकम जिसे हम कहते हैं, मरीज़ की प्रोग्नोसिस जिसे हम कहते हैं, वो अच्छा नहीं होगा। इसमें जो मरीज़ जो हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर शिफ्टिंग सिस्टम नहीं है। एक हीरो आता है, वो गर्दन के नीचे एक हाथ डालता है, कमर के नीचे एक हाथ डालता है, मरीज़ को उठाता है, भागता है, गाड़ी में डालता है, ले जाता है, जो कि नहायत गलत तरीका है। अगर कहीं पे कभी किसी के सामने कोई हादसा हो तो सबसे पहले गर्दन को स्टेबलाइज करना चाहिए कि गर्दन की चोट वो चोट है कि अगर उसको प्रॉपरली टाइमली नहीं किया गया तो वो पूरे हाथ पैर माजूर करने के साथ साथ सांस में भी रुकावट पैदा कर सकती है और उसकी वजह से अगर उल्टी आ जाए और उल्टी फेफड़ों में चली जाए तो सांस भी रुक सकता है। बेहतर होता है कि ऐसे मरीज को प्रॉपरली शिफ्ट किया जाए, गर्दन के नीचे हाथ रख के 2 से 4 लोग मिलकर शिफ्ट करें एम्बुलेंस में और नेक को स्टेबलाइज करें। अगर मुमकिन एम्बुलेंस के अंदर है तो ऑक्सीजन लगा दी जाए और कोशिश करके उसकी पोजीशन ऐसी हो कि वो उल्टी करने की सूरत में उल्टी उसके फेफड़ों में ना जाए। आइडियल सिचुएशन होती है कि मरीज को करवट से लिटाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो तमाम तर सहूलतें ना होने की वजह से वो चीज़ें नहीं होती। तो पहला घंटा सर की चोट में अहम इसलिए कहा जाता है, जिसे हम गोल्डन आवर भी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर वो पहले घंटे में मरीज की दिमाग की ऑक्सीजन को मैनेज कर पाए और मेंटेन कर पाए तो हमारा आउटकम बहुत बेहतर हो जाता है और मरीज को हम एक बेहतर तौर पे इलाज के साथ साथ एक बेहतर प्रोग्नोसिस और एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। फौरी तौर पे ऑपरेशन होना ना होना, वेंटिलेटर मिलना ना मिलना, तमाम तर चीज़ें उसके बाद की होती हैं।
सर चोट के हिसाब से। दूसरी अहम चीज़ ये होती है कि अगर सर की चोट लगी है और उसको फौरी तौर पे कोई तकलीफ नहीं है और बाद में कोई तकलीफ पैदा हो रही है, तो उस सूरत में भी उसको चाहिए कि वो किसी डॉक्टर से राब्ता करे, राब्ता करके अपना सीटी स्कैन कराए। सीटी स्कैन के हिसाब से पता लगे कि उसकी चोट की नौइयत क्या थी और कितनी सिग्निफिकेंट थी। ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनसे किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आखिर में एक पैगाम दूंगा कि हेलमेट पहनने के लिए होता है, रखने के लिए नहीं होता। वेयर हेलमेट टू सेव योर लाइफ, डोनेट ऑर्गन्स टू सेव अदर्स लाइफ। थैंक यू वेरी मच।